कि तुम चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ घर बैठे मिल जाए। तुम बाहर घर के अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल के प्रयास ही नहीं करना चाहते किसी जगह किसी गुरु के पास जाके उसको ढूंढने का, उसको जानने पहचानने का, उससे एक रिश्ता जोड़ने का। भारत पुण्य भूमि है। हजारों लाखों जीवित गुरु आज भी इस पुण्य भूमि पे हैं। हजारों लाखों जीवंत आश्रम मंदिर आज भी इस पुण्य भूमि पे हैं। प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न रेणु जी की तरफ से आया है। इनका प्रश्न है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु की जरूरत होती है, लेकिन कहते हैं कि गुरु खुद ही शिष्य को ढूंढ लेते हैं। मुझे अभी तक गुरु नहीं मिले हैं, साधना कैसे करूं समझ ही नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। कहते हैं कि गुरु शिष्य को स्वयं ढूंढ लेते हैं। एक जमाना था जब हम सब गांव में रहते थे, संतों का अक्सर आना जाना होता था हमारे घरों पे। वो ज़माना था जब ऑफ कोर्स क्योंकि संतों का आना जाना होता था तो हमारा एक संपर्क रहता था उनके साथ। बट आज की व्यवस्था में वो तो संभव होता नहीं है। मगर वो जो पुरानी बात चली आ रही है कि गुरु साधक को स्वयं ढूंढ लेते हैं, ये कुछ हद तक सत्य है, मगर कुछ हद तक आधी बात भी है। इसको ऐसा समझो, आज के युग में गुरु तुम्हें कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि संतों का घरों पे आके भिक्षा मांगना तो ऑलमोस्ट बंद हो गया है, क्योंकि ज़माना परिवर्तित हो गया है। गुरु को कैसे ढूंढें आज के युग में? बहुत सारे टूल हैं, आज सुविधा बढ़ गई है। हमारे पास YouTube का टूल है, हमारे पास किताबों का माध्यम है, हमारे पास वाणियों का माध्यम है। ये सब माध्यम है जिन माध्यम से अनेकों अनेक गुरुओं का एक्सेस आप तक है, या आपका एक्सेस उन गुरुओं तक है। ये कभी मित्र आते हैं आश्रम तो बोलते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, स्वतः ही हम तो कुछ और ढूंढ रहे थे किसी YouTube चैनल पे और एकदम आपका वीडियो आ गया और हमें ऐसा लगा कि एक पुकार है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ जैसा लगा। तो ये जो टूल्स हैं आजकल, समझ लो ये आज के युग के, इस एरा के, करंट युग के ये टूल्स हैं जिन टूल्स के माध्यम से गुरु तुम तक पहुंचते हैं। तो तुम्हें वो अपनी चेतना को जागरूक करना होगा कि कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी वाणी, किसी मित्र ने किसी गुरु के बारे में आपको बताया, कोई प्रवचन कहीं किसी गुरु का आपने कैसेट पे, अपने किसी चैनल पे सुना। ये सब माध्यम है, संकेत दिए जा रहे हैं आपको, बल्कि आपको भिन्न भिन्न गुरुओं से संपर्क कराया जा रहा है कि आपका हृदय जहां धड़के उस गुरु के साथ एक हो जाओ। तो ये माध्यम आज के युग के माध्यम है। पहली बात, जिन माध्यमों से गुरु तुम तक पहुंच रहे हैं। तुम नहीं सर्च करते क्यों? तो कि तुम तो जानते नहीं हो कि तुम गूगल पे, यूट्यूब पे किस गुरु का नाम सर्च करो, बट स्वतः ही उनकी कोई वीडियो तुम्हारे सामने आ जाती है। तो ये कोई एक माध्यम से ये गुरु की बात, ये गुरु का चित्र, ये गुरु का चेहरा, ये गुरु की वाणी तुम तक पहुंची। ये संकेत है, इसको रैंडम मत समझो, ठीक? ये पहली बात। दूसरी बात, आज हमें लग रहा है कि हम सब बस हमें सब घर बैठे मिल जाए, कोई प्रयास नहीं करना चाहते हम। मैं मित्रों से मिलता हूं, पूछता हूं कोई नौकरी पाने के लिए तुमने कितना प्रयास किया? तो बोले 20 साल की पहले तो पढ़ाई की नौकरी पाने के लिए, फिर 25 इंटरव्यू दिए, 25 जगह रिजेक्शन हुआ, तब जाके कहीं एक जगह नौकरी मिली। एक नौकरी पाने के लिए तुम इतना प्रयास करते हो। मैं प्रश्न पूछता हूं, गुरु ढूंढने के लिए, सत्य ढूंढने के लिए तुम्हारा क्या प्रयास है? बस इस तरह का प्रश्न पूछना अच्छा है, प्रश्न पूछना, मगर इस प्रश्न के आगे तुम्हारा क्या प्रयास है? बड़ी मजेदार घटना होती है आश्रम में। बहुत सारे साधक मित्र जो नए जुड़ते हैं, किसी का मैसेज आता है, किसी का ईमेल आता है, किसी का फ़ोन आता है, और जो हमारे वॉलंटियर्स आश्रम में ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मैनेज करते हैं, तो वो मुझे कल ही बता रहे थे
कि गुरुदेव क्या करें, लोग बहुत अजीब से हो गए हैं। तो मैंने पूछा क्यों अजीब से हो गए? बोले सब बोल रहे हैं कि बस गुरुदेव से 10 मिनट बात करा दीजिए। बहुत सुंदर कि साधक मित्रों के भीतर भाव जागा किसी गुरु से बात करने का, बहुत सुंदर। तो वो बोले बट हम उनको आग्रह करते हैं कि आप आश्रम आइए, आश्रम में आके आप गुरुदेव के सानिध्य में कुछ समय बिताइए, सत्संग में कुछ समय बिताइए। तो फिर उनके किंतु परंतु शुरू होते हैं, आश्रम तो दूर है, कैसे आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा, मैं क्या इशारा कर रहा हूं आपको, कि तुम चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ घर बैठे मिल जाए। तुम बाहर घर के अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल के प्रयास ही नहीं करना चाहते किसी जगह किसी गुरु के पास जाके उसको ढूंढने का, उसको जानने पहचानने का, उससे एक रिश्ता जोड़ने का। भारत पुण्य भूमि है, हजारों लाखों जीवित गुरु आज भी इस पुण्य भूमि पे हैं, हजारों लाखों जीवंत आश्रम मंदिर आज भी इस पुण्य भूमि पे हैं। तुम कितना एफर्ट करते हो, तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के कितना उन स्थानों पे, उन जीवित गुरुओं के स्पेस में, उनके आश्रम, उनके मंदिरों में जाने का तुम प्रयास करते हो? कितना इस जीवन में तुमने कितना ऐसा किया, मुझे बताओ। 1 2 4 बस। फिर से याद दिलाता हूं, नौकरी पाने के लिए तुमने कितना प्रयास किया? एक ऐसी चीज जो सिर्फ तुम्हारा जीवन में तुम्हारा थोड़ा सहयोग देती है, दैनिक जीवन में नौकरी, उसके लिए तुम इतना प्रयास करने को तत्पर होते हो। बट एक चीज जिसके लिए तुम पैदा ही हुए हो, अपने सत्य, अपने आध्यात्मिक स्वयं की चेतना को जानने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, मगर उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करना चाहते, हम अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अच्छा, फिर एक और घटना घटती है। कुछ मित्र आश्रम में आते हैं, मिलते हैं, बट वही बुद्धि लेके आश्रम में आते हैं, वही बुद्धि जजमेंट की, वही बुद्धि मापदंड करने की चीजों की। तुम 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए किसी आश्रम, किसी मंदिर जाते हो, वहां बुद्धि छोड़ दो, वहां ये बात छोड़ दो कि इस मंदिर में भीड़ बहुत है, लाइन लंबी होती है। तुम ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हो उस मंदिर में। तो किसी भी गुरु के आश्रम में जाओ, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में जाओ, आंख, दृष्टि को बदल के जाना वहां पे। वही संसार की दृष्टि मत ले जाना, जजमेंट वाली दृष्टि को बदल के जाना, चाहे 2 दिन के लिए जाओ। तो पहली बात, उस कंफर्ट को तोड़ो, प्रयास करो, देखो कहानी, पढ़ो कहानियां शिष्यों की, क्या क्या नहीं किया शिष्यों ने। गए हिमालय की चोटियों पे, ढूंढा गुरुओं को, बैठे आश्रम में, गुरुओं ने अंदर भी नहीं आने दिया उनको, आश्रम के अंदर बाहर ही बैठे रहे। देखो कभी किसी एकलव्य की कहानी, प्रयास की कहानियां हैं ये अग्नि, उनके भीतर की ज्वलंत अग्नि की कहानियां हैं कि कंफर्ट जोन में रह के गुरु को ढूंढने के प्रश्न नहीं खड़े किए उन्होंने बाहर निकले, ढूंढा, इसको अपने जीवन का एक ध्येय बनाया। ये ऑक्सीजन है तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन की, किसी गुरु का होना ऑक्सीजन जैसा है आध्यात्मिक जीवन के लिए। हाँ, उसको ध्येय बनाओ। मैंने बोला भारत भूमि में बहुत तो जीवंत गुरु हैं, ढूंढोगे मिलेंगे, अनेकों अनेक मिलेंगे। हाँ, किसके साथ तुम्हारे हृदय के तार जुड़ते हैं, किसके साथ वो भक्ति का भाव आता है, वो बात अलग, वो तुम्हारा और उस गुरु के बीच का रिश्ता, वो बात अलग, बट हैं बहुत। तीसरी बात, तुमने बोला कि जब तक ये गुरु नहीं मिलते मुझे कोई, मैं साधना कैसे करूं? सुंदर प्रश्न है, क्योंकि रोका तो नहीं जाना चाहिए प्रोसेस। साधना यानी तुम्हारी तैयारी तो मैं करता रहूं तब तक, तो ये तैयारी कैसे होगी? फिर से देखो, आज के युग का लाभ उठाओ। कितने सत्संग ऑनलाइन हो रहे हैं आज, जाओ अटेंड करो, जितना संभव हो, जितना मौका मिले सत्संग में रहो, सत्संग को सुनो, चाहे इस मीडिया के माध्यम से ही। हमारे यहाँ 2 या 3 महीने के, 3 शायद अब 3 लाइव सत्संग हो रहे हैं महीने के। तुम उसको नियम बना लो,
कि ये तो करना ही है। तुम अपने कुछ रिचुअल्स खुद डिसाइड कर लो, किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अपने खुद के रिचुअल्स डिसाइड कर लो, अपने जीवन को एक लयबद्धता में लाओ। ये रिचुअल्स जीवन को लयबद्धता में लाने में मदद करेंगे। हाँ, ये रिचुअल कंफर्ट जोन बनाने के नहीं, कंफर्ट जोन को तोड़ने के रिचुअल हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मानो तुम शिव के भक्त हो, तो हो तुम्हारे घर में एक शिव की प्रतिमा, एक शिव की मूर्त, एक शिवलिंग या कुछ ऐसा हो तुम्हारा रिचुअल कि मैं वहां बैठ के रोज एक माला का जाप करूंगा या करूं। ये कुछ रिचुअल, मैं रोज 6 बजे, अगर मैं 8 बजे उठती हूं तो मैं कल से 6 बजे उठती हूं और 6 बजे उठ के अपने कुछ मॉर्निंग के रिचुअल्स, अपनी दिनचर्या को एक लयबद्धता में लाऊंगी। हाँ, एक डिसिप्लिन तो लाना शुरू करो साधना के लिए, जो अत्यंत आवश्यक है। ये तुम बिना गुरु के कर सकते हो। ऑनलाइन सत्संग तुम बिना गुरु के कर सकते हो। बिना गुरु के माने तुम अटेंड कर सकते हो। हाँ? फिर बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तुम उन प्रोग्राम्स में जाके उनका लाभ उठा सकते हो। ये सारे प्रिपरेशंस हैं तुम्हारे। अभी जैसे आज से चतुर्मास साधना शुरू हुई है साधुओं में, इस चतुर्मास साधना में हम एक स्वाध्याय साधना शुरू कर रहे हैं आज से। इस तरह की साधनाओं का तुम पार्ट बनो, चाहे हमारे यहाँ चाहे किसी भी और आश्रम में। वो गौण है किस जगह तुम ये कर रहे हो। जो मैंने बोला, जहां तुम्हें सत्य का तार, हृदय का तार जुड़ता दिखता है, वहां के प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करना शुरू करो। ये तुम्हारी साधना शुरू हो गई। मानो बिना गुरु के मिले या बिना गुरु से दीक्षित हुए या बिना गुरु को धारण किए हुए भी ये तुम्हारी साधना शुरू हो गई। और साधना का फिर एक और आयाम है, और वो है जुड़ना, योग में आना। तुम अपने आसपास के साधक मित्रों से जुड़ो, योग में आओ उनके साथ। तुम अपने इष्ट के साथ जुड़ो, योग में आओ उनके साथ। तुम अपने परिवारजनों के साथ जुड़ो। तुम अपने भीतर से ये जो द्वेष भाव है पड़ोसियों के प्रति, घर परिवार के लोगों के प्रति, इसको हटा के फेंकना शुरू करो। एक मैत्री को अपने हृदय में जन्म दो। बिना गुरु के हो सकता है। बिना गुरु के तुम अपने हृदय को पवित्र करना तो शुरू कर सकते हो। तुम इस जीवन की हर व्यक्ति के साथ एक मैत्री भाव को साधना शुरू कर सकते हो। साधना शुरू हो गई। तुम फूल, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों से एक मैत्री का रिश्ता शुरू कर सकते हो। तुम कहीं भी रहते हो, जिस शहर में मर्जी रहो तुम, वहां के किसी पार्क, किसी पेड़ को अपना मित्र बनाना, ये साधना तुम शुरू कर सकते हो। कहने का भाव ये हुआ मेरे मित्र कि तुम अपने पूरे जीवन में एक सेक्रेडनेस को लाना शुरू करो। जीवन के हर आयाम में एक दैविकता को जगाना शुरू करो। जो हम बोलते हैं ना कि साधना में भोजन प्रसाद होता है। साधना में जो तुम पानी पीते हो वो चरणामृत बन जाता है। इसके लिए तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, ये तो भीतर का भाव है ना। तुम भोजन तो रोज करते हो, तुम पानी तो रोज पीते हो। ब्रिंग डिविनिटी इनटू दैट। तुम हर लोगों से रिश्ते जोड़ते हो, कभी व्यापार के, कभी किसी सोशल कनेक्शंस के तुम रिश्ते जोड़ते हो। ब्रिंग सम सेक्रेडनेस, थोड़ी दैविकता अपने हर संबंध में तो तुम ला सकते हो। हाँ, ये समझ लो, ये मेरे पास एक कॉपी डायरी पड़ी है। इस डायरी को मैं इस्तेमाल करके ऐसे फेंक सकता हूँ जो हम अक्सर करते हैं, या मैं इस डायरी के साथ भी एक मैत्री भाव से जुड़ के इसको भी प्रेम पूर्वक यहाँ रख सकता हूँ। इस डायरी ने बड़ा साथ दिया मेरा। मैंने हृदय की बहुत दरवाजे खोले इस डायरी में अपनी बातें नोट करके। समझ रहे हो तुम बात को? तुम्हारा फोन एक इंस्ट्रूमेंट है, तुम उसमें भी तो दैविकता ला सकते हो, क्योंकि वही तो एक माध्यम है जो आज तुम्हें लोगों से जोड़ रहा है। शायद तुम इस फोन से ही आज ये सत्संग सुन रहे होगे, तो फोन भी तो दैविक हो सकता है। सेक्रेड, ब्रिंग सेक्रेडनेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। भोजन से लेकर अपने मित्रों से, अपने संबंधों से लेकर एक एक प्रोडक्ट, इक्विपमेंट भी जो तुम यूज करते हो, थोड़ी सेक्रेडनेस लाओ उसके अंदर। ये सब साधना के आयाम है।
इस सब से तुम्हारे भीतर एक प्योरिटी आना शुरू होगी, तुम्हारे जीवन में एक लयबद्धता आना शुरू होगी। जो खंड हैं ये सब खंड जुड़ने लगेंगे तुम्हारे जीवन के, और एक दैविकता का आविर्भाव होगा तुम्हारे जीवन के हर एस्पेक्ट में। और चौथी बात जो मैंने बोली, प्रयास, ध्येय बना लेना अपने जीवन में, इस गुरु रूपी ऑक्सीजन को खोजना, क्योंकि तुम आध्यात्म के लिए पैदा हुए हो, तुम संसार के लिए नहीं पैदा हुए। संसार तुम्हारी आवश्यकता है, हाँ? क्योंकि तुम उस संसार में हो, तुम्हारी आवश्यकता है कि तुम धन कमाओ, परिवार चलाओ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो तुम्हारा धर्म भी है। बट जो तुम्हारा परम धर्म है वो स्वयं को जानना है। तुम्हारा परम धर्म इस जीवन के सत्य को जानना है। तुम्हारा परम धर्म मोक्ष को पाना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 बातें की हैं इस पृथ्वी पे, इस भारत में हम। तो परम धर्म हमारा मोक्ष का है। हाँ? इसको धीरे धीरे अपने हृदय में साधना शुरू करो। प्रयास, जो मैंने बोला, प्रयास गुरु को खोजने का, इसको ध्येय बना लेना। तुमने जीवन में आज तक जिस चीज को भी ध्येय बनाया है, ध्येय मतलब पर्पस बनाया है, जिस चीज को भी अपना, तुमने उसको पा ही लिया है। क्योंकि ये सृष्टि तुम्हारी बात सुनती है। जब तुम सृष्टि को बोलते हो ना कि गुरु चाहिए, अब मेरा जीवन नहीं कट रहा बिना गुरु भक्ति के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के, ये सृष्टि तुम्हारी बात सुनती है। ये सृष्टि तुम्हारे सामने फिर वो चीजें लाने लगती है। हाँ, इसको ध्यान रखना। आशा करता हूं ये कुछ बातें, ये सत्संग तुम फिर से सुनोगे और एक एक चीज को नोट कर लेना और उसको अपने जीवन में उतारना। तो देखना, साधना भी शुरू होगी और गुरु भी मिलेंगे। धन्यवाद।